उत्तराखंड के लिए आज की सबसे बड़ी खबर है। कुमाऊं में एम्स का सैटेलाइट सेंटर खुलेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के एडवाइजर नीलांबू शरण ने इसकी जानकारी दी है और एम्स ऋषिकेश के इंचार्ज डॉक्टर अरविंद राजवंशी को इसकी चिट्ठी भेजी गई है। उधम सिंह नगर में एम्स का सैटेलाइट सेंटर खुलेगा। कुमाऊं के साथ साथ उत्तर प्रदेश के बॉर्डर जिलों को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा। जैसे ऋषिकेश एम्स में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ जिलों को फायदा मिलता रहा है। इससे कुमाऊं से जुड़े उत्तर प्रदेश के रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत और बरेली जिलों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। हालांकि एम्स सेंटर की मांग पहाड़ में होती रही है, फिर भी सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने केंद्र का आभार जताया है। कुमाऊं में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की मंजूरी पर बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने केंद्र का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं। 3 वर्ष पूर्व कुमाऊं क्षेत्र की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए हमने एम्स ऋषिकेश के कुमाऊं परिसर की स्थापना का सपना देखा था और इस सपने के साथ साकार होने का इसलिए विश्वास था कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में हम उत्तराखंड को और देश को विकसित होते हुए धरातल पर देख रहे हैं। कुमाऊं मंडल के लिए प्रसन्नता का दिन है कि हमें राष्ट्रीय राजधानी की तरह विशेषज्ञ चिकित्सा अब अपने ही प्रदेश में और अपने ही मंडल में प्राप्त होगी। मेरा प्रयास है कि हम अब अल्मोड़ा और श्रीनगर केंद्रों को स्वास्थ्य की दृष्टि से मजबूत करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री और मेरे मित्र श्री पुष्कर सिंह धामी जी के सहयोग से राज्य के स्तर का त्वरित सहयोग भी इस महान उद्देश्य को धरातल पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सक्षम उत्तराखंड, आरोग्य उत्तराखंड का हमारा सपना पूरा होगा। अमित शाह ने उत्तराखंड के दौरे पर धामी सरकार के कामों की तारीफ की और खासतौर पर हाल में आई आपदा और राहत पर सीएम धामी की पीठ भी थपथपाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान कर दिया कि बीजेपी अगला चुनाव पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और चुनाव जीतने के बाद पुष्कर सिंह धामी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अमित शाह ने देहरादून में एक जनसभा को संबोधित किया और अमित शाह ने कहा कि विकास के लिए 5 साल काफी नहीं है और इसलिए केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में धामी सरकार जरूरी है, इसलिए एक बार फिर से वोट देकर सरकार बनाएं। अमित शाह ने खुलकर ऐलान किया है कि अगले सीएम पुष्कर सिंह धामी ही होंगे। मगर मित्रों, गड्ढा बहुत बड़ा है, 5 साल में नहीं भरेगा। हमें एक मौका दीजिए। मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, एक मौका दीजिए। हर घर में खुशहाली लाने का काम मोदी जी और हमारे पुष्कर धामी की टीम बनकर करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद दिया और जिस तरीके से अमित शाह ने उनके लिए जो बातें कही उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आपदा के समय केंद्र सरकार द्वारा दी गई मदद के लिए भी खास तौर पर शाह का धामी ने धन्यवाद दिया। सारे कार्यक्रम निरस्त करके रात के 1:30 बजे यहां पहुंचे और पूरे दिन भर आपने उत्तराखंड का भ्रमण किया, एरियल सर्वे किया और पूरी बैठक करी। उसके बाद भारत सरकार की यहां पर टीम भेजी। मैं उसके लिए आपका उत्तराखंड वासियों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं। और आपके आने से निश्चित रूप से आप जब आए, आपके आने से पहले यहां उत्तराखंड के अंदर 3 सेना के हेलीकॉप्टर आपने पहले ही भेज दिए और उन 3 हेलीकॉप्टरों के कारण से हमारे यहां पर 500 से भी ज्यादा लोगों की जान बचाने का काम हुआ। आगे बढ़ते हैं। चुनाव आचार संहिता से करीब 60 दिन पहले कांग्रेस बड़ा संदेश देने की तैयारी में है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और दलित नेता यशपाल आर्य 1 नवंबर को वापसी के बाद पहली बार पार्टी ऑफिस में आएंगे और इसी ग्रैंड शो से कांग्रेस सब साथ हैं का मैसेज देने की कोशिश करेगी। कांग्रेस में वापसी के 21 दिन बाद 1 नवंबर वो दिन होगा जब यशपाल आर्य कांग्रेस ऑफिस आएंगे। उसी पार्टी ऑफिस में जहां 2 बार अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने 2012 का चुनाव पार्टी के नाम किया और यही वजह है 2022 चुनाव से पहले कांग्रेस अपने बड़े दलित नेता का ग्रैंड वेलकम करना चाहती है।
यशपाल आर्य के साथ कांग्रेस के सब नेता साथ दिखे, तैयारी इसी बात की है, लेकिन ये कोशिश क्या परवान चढ़ पाएगी, ये सवाल बड़ा है। प्रदेश में आपदा आ गई तो इन कार्यक्रमों को हमें स्थगित करना पड़ा, लेकिन अब चूंकि वो 1 तारीख को देहरादून आ रहे हैं तो सभी कांग्रेसजनों की इच्छा है, बहुत से ऐसे अन्य लोगों की भी इच्छा है कि उनका स्वागत हो और निश्चित रूप में हम उनका स्वागत करेंगे। यशपाल आर्य की वापसी करवाकर कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, क्योंकि दलित वर्ग में यशपाल की मजबूत पकड़ मानी जाती है, जो पूरे उत्तराखंड में करीब 19% है। और 1 नवंबर को एक साथ आकर कांग्रेस जनता और विपक्षी बीजेपी को बड़ा मैसेज देना चाहती है, और जिसका बहुत बड़ा असर पूरे कांग्रेस को फायदे के रूप में पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। और इस कार्यक्रम से ये भी साबित हो जाएगा कि कांग्रेस में कहीं कोई आपस में अंतर्विरोध नहीं है, सारे नेता एक मंच पे दिखाई देंगे। यशपाल आर्य का स्वागत जल्द ही कुमाऊं के बड़े शहर हल्द्वानी में भी करने की तैयारी है, पर उससे पहले राजधानी देहरादून के प्रदेश ऑफिस में ग्रैंड वेलकम शो करके कांग्रेस एक साथ कई संदेश देने की तैयारी में है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। 2022 के चुनाव को लेकर सभी दल पूरी तरह से जोर आजमाइश में लगे हुए हैं और इसी को लेकर लगातार कोशिशें चल रही हैं। सभी राजनीतिक दल जोर शोर से अपने अपने अभियान में जुटे हुए हैं। आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा भी आज रुड़की पहुंची। आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने यहां मच्छी बाजार से लेकर मुख्य बाजार तक तिरंगा यात्रा निकाली। कल आम आदमी पार्टी कलियर विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकालेगी। नैनीताल में फल की दुकानों पर बाहरी लोगों ने कब्जा कर लिया है, लेकिन नगर पालिका से लेकर जिला प्रशासन मौन है। अब मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। नैनीताल के पंत पार्क की दुकानों पर बाहरी लोगों का कब्जा होने लगा है और बाहर के लोग अवैध तरीके से दुकानों का संचालन कर रहे हैं। रेहड़ी पटरी लगाने के लिए दुकानदारों ने कुर्सियां तक गायब कर दी हैं। दुकानदार कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं कर रहे हैं। कुछ जगहों से अवैध वसूली की भी चर्चा है। स्थानीय लोगों से छिनते रोजगार पर स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं। नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा मिली भगत फड़ वालों से करके उनके फड़ लगने की जगह बनाने के लिए वो कुर्सियां वहां से हटा दी गई। कुछों को इधर उधर बेच दिया गया और कुछ लोग 35 से 40 कुर्सियां लगाई गई थी। ये सभी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी गई है। हाईकोर्ट ने फड़ लगाने के लिए शाम 3 और 4 बजे के बाद का वक्त तय किया है। 121 लोगों को ही अनुमति दी गई है। फड़ वाले स्थान पर जिला विकास प्राधिकरण ने सौंदर्यकरण के काम कर पर्यटकों के आराम के लिए कुर्सियां लगाई थी, लेकिन वे भी गायब हो गई हैं। हाँ, वो कुर्सियाँ थी, बैठने से वो टूट गई थी, तो टूट के कारण हट गई थी और उसके फिर दोबारा जो कुर्सियों की व्यवस्था होगी तो उसको दोबारा लगाई जाएगी। कई जो टूट गई थी तो वो हमारे इसमें जो है लकड़ी के टाल में हमारा स्टोर है, वहाँ पे कुछ और कुछ हमारे यहाँ पे ऑफिस में रखे हैं। फिलहाल पूरा मामला हाईकोर्ट पहुँच गया है। देखना होगा कि पालिका या फिर नगर प्रशासन कोई कदम उठाएगा या फिर कोर्ट के फैसले के बाद ही कोई काम होगा। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल। केदारनाथ में हेली कंपनियों द्वारा नियमों को ताक पर रखने को लेकर शिकायत आने लगी है। एनजीटी ने इस बारे में केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग से जानकारी मांगी है कि क्या वन्य क्षेत्र में हेलीकॉप्टर 600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उड़ान भर रहे हैं या नहीं। इसके बाद केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग हरकत में आ गया और भीमबली में चेक पोस्ट तैयार कर यहां से गुजरने वाले हेलीकॉप्टरों की निगरानी शुरू कर दी है। इसकी रिपोर्ट भी एनजीटी को भेजी जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक नियम तोड़ने वाली कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी। केदारनाथ यात्रा अब अंतिम चरण में है। धाम पहुंचने वाले तीर्थयात्री केदारनाथ मंदिर के साथ ही केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर स्थित भैरवनाथ मंदिर के दर्शन भी करते हैं। भैरवनाथ को केदारनाथ का कोतवाल भी कहा जाता है। मान्यता है कि भैरवनाथ के दर्शन के बिना बाबा केदार के दर्शन का पूरा फल नहीं मिलता। ऐसे में केदारनाथ पहुंचने वाले श्रद्धालु बाबा भैरवनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही। अब दर्शन भी बहुत अच्छे हुए। ऐसा लग रहा था जैसे बादलों में बैठे हैं और भगवान जी ने खुद हमें यहाँ भैरव बाबा ने बुलाया। भैरव बाबा के बारे में मैंने भैया से ही सुना था कि बहुत ऊपर है, चढ़ाई करना
चढ़ जाओगे, हम चढ़ के आ गए। लेकिन जन्नत है, बस यही कहेंगे, प्रभु ने अपनी गोद में बुलाया है। यहाँ भैरव बाबा जो है यहाँ का द्वारपाल है और यहाँ का रक्षा करने वाला रक्षापाल भी, तो यहाँ दर्शन करने से अति उत्तम लाभ मिलते हैं। बाजपुर से खबर है, जहां पर जंगल से भटककर 2 हाथी एक गांव की तरफ आ गए, जिसके बाद ग्रामीणों को देखकर दोनों हाथी गन्ने के खेत में घुस गए। स्थानीय लोगों ने गांव के पास हाथी होने की खबर वन विभाग को दी। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद हाथियों को फिर जंगल में भेजा गया है। वहीं आबादी इलाके में हाथियों के आने के बाद लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। अल्मोड़ा के बेस अस्पताल में पिछले 10 दिनों से पेयजल आपूर्ति ठप पड़ी हुई है, जिससे अस्पताल में मरीजों को पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही आवासीय कॉलोनी में पानी नहीं मिलने से कर्मचारी परेशान हैं। आज कर्मचारियों ने परिसर में प्रदर्शन किया और कहा कि बिना पानी के कैसे नौकरी करें और कैसे मरीजों का इलाज करें, जबकि मामले में अस्पताल प्रशासन चुप्पी सा देते हैं। तक के लिए पानी नहीं है और चिकित्सालय में पेशेंट भी भर्ती हैं, उनको भी दिक्कतें हो रही है। और हमारे जो बेस परिसर जो यहाँ कर्मचारी रहते हैं, छोटी छोटी बच्चों वाली महिलाएं भी चिकित्सालय में कार्य करती हैं, उनको भी पानी ढोने में दिक्कत हो रही है। हमारे पास पानी नहीं है और हमें सारे चीज़ें तो सारे जो भी काम होते हैं वो सारे पानी से ही होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि बिना पानी के कोई काम हो, और यहाँ पे पानी नहीं है तो फिर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और क्या बोलते हैं, और हमारे हॉस्पिटल में भी पानी नहीं है, जिससे हम कोई भी क्या बोलते हैं ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। स्वागत है ब्रेक के बाद। खबर जोशीमठ से है, जहां पर विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी आज बंद हो रही है। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी आज शाम 5 बजे सैलानियों के लिए शीतकाल के लिए बंद कर दी जाएगी। कोरोना महामारी की वजह से इस बार सैलानियों की संख्या कम रही। इस बार फूलों की घाटी आने वाले सैलानियों की संख्या लगभग 9000 रही है। इस बार करीब 9000 सैलानी वहां पर पहुंचे हैं। कोरोना की महामारी के चलते यहां पर यह कदम उठाया गया। आज बंद होगी फूलों की घाटी, देर शाम बंद होगी। सैलानियों के लिए आज यहां पर बंद होगी। कोरोना के चलते संख्या काफी कम रही है। इस बार सिर्फ 9000 सैलानी ही वहां पर पहुंचे। तो आज फूलों की घाटी बंद होगी, ये जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। टिहरी के प्रतापनगर की बदहाल सड़कों के सुधारीकरण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने डोबरा पुल लमगांव रोड पर जोकाणी के पास चक्का जाम किया और शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं चक्का जाम की सूचना मिलने पर एसडीएम मौके पर पहुंचे और लोगों को जल्द सड़क ठीक कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद 3 घंटे से ज्यादा चले चक्का जाम को हटाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से लोग इसे दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।